पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का वास है। आप यह तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर यह नहीं जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत है। जैसा कि माना जाता है कि यह आपराधिक शक्तियों का एक भंडार भी है। तो आइए जानते हैं वो कैसे, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाता। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का क्या महत्व है। कैलाश पर्वत सबसे रहस्यमयी, गुप्त और साथ ही में सबसे धार्मिक और पवित्र पर्वत माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लोग सदियों से लगाते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों सालों से। यह तीर्थ स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो जीवन के सभी स्थलों, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। बौद्ध और जैन इस पर्वत का चक्कर लगाने को खोरा कहते हैं, वहीं हिंदू इसे परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा का एक चक्कर लगाना जीवन के एक पहिए को घुमाने के बराबर माना जाता है, जो जीवन के सभी पापों को धो देता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमाओं के बारे में मान्यताएं हैं। 12 बार परिक्रमा लगाने का मतलब यह माना जाता है कि वह पिछले और इस जन्म के सारे पापों को धो देता है। वहीं 108 बार परिक्रमा पूरी करने पर यह इंसान को मोक्ष प्राप्त करवा देता है। एक खोरा यानी एक चक्कर ही लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस जगह पर पहुंच पाना ही बहुत कठिन है और खतरे से भरा हुआ है। ऐसी जगह जहां माता पार्वती जी ने करी थी कठोर तपस्या, इस जगह को गौरी कुंड कहा जाता है। यह कुंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर तीर्थयात्री यहाँ पर बर्फ हटाकर स्नान करना कभी नहीं भूलते। 7.5 किलोमीटर तथा 80 फुट गहरे इस झील में माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पर घोर तपस्या करी थी। मानसरोवर झील की खोज। ऐसा माना जाता है कि महाराज महादंत ने इस झील की खोज करी थी और कई वर्ष इसके किनारे तपस्या करी थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बहुत लोगों का मानना है कि इस जगह बीचों बीच एक पेड़ पाया जाता है, जिसमें से निकलने वाले फल किसी भी तरीके के मानसिक या शारीरिक रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हिंदू इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी बुलाते हैं। मानसरोवर झील लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत है और पश्चिम में रक्षास्थल यानी राक्षस स्थल झील है। पुराणों के अनुसार मानसरोवर में मीठे पानी की वृद्धि भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान द्वारा प्रकट किए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम मानसरोवर झील पड़ा। कैलाश पर्वत क्या सहस्त्र चक्र है? एक और मान्यता है जो कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी ज़्यादा गहरा बना देती है। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में सहस्त्र चक्र हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारी परम चेतना का केंद्र है, यानी सुप्रीम कॉन्शियस का मेन सेंटर है, जिसे शिव भी कहा जाता है। जब हमारी कुंडली इस मुख्य केंद्र पर पहुंच जाती है, तब उसका मिलन शिव से हो जाता है। इसी चीज़ का भौतिक रूप है कैलाश पर्वत, जहां पर शिव की ऊर्जा पृथ्वी में केंद्रित है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से
शिव जी इस पर्वत की चोटी पर रहते हैं और इस जगह को स्वर्ग भी माना जाता है, जो आत्माओं का अंतिम ठिकाना है और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र। पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में दिया हुआ विवरण। पुराणों में दिए गए विवरणों के अनुसार कैलाश पर्वत के सामने वाले 4 भाग स्फटिक रूपी सोना और नीले रंग के पत्थरों से बनाए गए हैं। यह विश्व का स्तंभ है और इस दुनिया का मुख्य केंद्र। कैलाश पर्वत कमल के फूल के प्रतीक 6 पर्वतमालाओं के हृदय में स्थित है। इसमें से 4 नदियां निकलती हैं, जो दुनिया के 4 क्वार्टर्स यानी तिहाइयों में फैली हैं और इस दुनिया को 4 केंद्र में विभाजित करती हैं। यह बातें दुनिया के कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य को और भी गहराती चली जाती हैं। यम का द्वार। यम का द्वार तारबोजे नामक जगह पे पाया जाता है, जहाँ से दार्चमे नामक जगह पर गाड़ी से पहुँचने पर आधे घंटे का समय लगता है। यम द्वार का हिंदी में सीधा साधा अर्थ है मौत के देवता का द्वार। यह जगह कैलाश पर्वत पर परिक्रमा शुरू करने का पहला बिंदु स्थल है। इसको तिब्बत में चौटन कहंग निधि के भी नाम से माना जाता है। इसका मतलब होता है 2 पैरों वाला स्तूपा, यानी 2 पैरों वाला एक बौद्ध मंदिर। 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाने वाली यह जगह कैलाश पर्वत का स्थल है, जिसे हिंदुओं और बुद्धिस्ट लोगों का सबसे धार्मिक स्थान माना जाता है। इस स्थल को जैन लोगों का भी एक मुख्य स्थान माना जाता है। वास्तव में अस्तापद का मतलब होता है 8 कदम या 8 पग। संस्कृत में अस्त का मतलब होता है 8 और पद का मतलब होता है कदम, जिस वजह से इस जगह का यह नाम पड़ा। राजस्थाल। राजस्थाल यानी रावण ताल कैलाश मानसरोवर के निकट ही एक, जहाँ राजसराज रावण ने महाशिव की यहाँ पर घोर तपस्या अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए। उस स्थान का नाम है राजस्थाल। इसे रावण थाल के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में रावण से भी पहले यहाँ पर बहुत से राक्षसों ने इस स्थान पर तपस्या करी थी, तभी से ये राक्षस थाल के नाम से जाना जाने लगा। पर लंकेश्वर रावण द्वारा इस स्थान पर तपस्या करने के पश्चात यह स्थान रावण नाम से प्रसिद्ध हुआ और रावण के बाद कोई भी इस जगह पर जाकर तपस्या करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। हालांकि इस जगह पर अभी भी कुछ तांत्रिक आते हैं और उनकी साधना बहुत ही गुप्त होती है। वो किसी भी इंसान से बात नहीं करते, ना ही मतलब रखते हैं। उनकी तपस्या किसी रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले तांत्रिक उन्हीं साधना को सिद्ध करने आते हैं, जिसे कभी रावण ने कर लिया था। अब हम बात करते हैं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। इस बारे में कई मत है और कई विश्वास है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,000 फीट और करीबन 4,000 लोग इस पर आज तक चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी जगह कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 21,767 फीट है। इस पर्वत पर कोई भी आज तक चढ़ नहीं पाया है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर भगवान शिव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं और यही वजह है कि वहां तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। पर क्या ये सच है? सन 1926 में ह्यूज रेटलेस अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया, वैसे ही तेज बर्फबारी
शुरू हो गई, जिस वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया। एक और पर्वतारोही जो रशियन थे, उनका नाम सर्जी सियास्टिको था। उन्होंने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचे चढ़ाई करने के लिए, तब उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो इस महान पर्वत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पर ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं लग रहा था। वो अचानक से दुर्बलता महसूस करने लगे और उनके मन में ऐसे विचार आने लगे जिनसे उन्हें यह लगने लगा कि उन्हें इस पर्वत पर चढ़ने का फैसला बदल देना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने इस फैसले को बदला, उन्होंने अपने आप को किसी चीज़ से मुक्त या रिहा होते हुए देखा। इतिहास बताता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने से और इस पर्वत को जीतने के कई प्रयास किए गए, पर इस योजना में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। आखिरी बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न स्पेनिश सदस्यों सन 2001 में किया था, जिन्हें चाइना सरकार ने अनुमति दी थी। पर ऐसा करने से कैलाश पर्वत के प्रति आस्था रखने वालों का इस फैसले पर गुस्सा भड़क पड़ा, जो इस पर्वत को एक धार्मिक और सिद्ध मानते हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी शामिल हैं। इसी घटना के बाद से सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने के प्रयासों को हमेशा के लिए बैन लगा दिया है।